हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग जो है हिंदी की क्लास। ठीक है, हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो हमारी क्लास चल रही है और इसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जाते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू किए हैं। ठीक है, इसमें पर डे हम लोग क्या 50 क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ी स्पीड इसमें तेज़ रहती है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और विद डिटेल के साथ भी बताया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब वीडियो को आप लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि अनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। जो अनुषंगिक टिप्पण होता है वो क्या होता है। तो अनुषंगिक टिप्पण विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला या सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला या किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला या जो है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। तो यह ना तो विस्तृत है और ना ही सूक्ष्म है, ना ही किसी सहायक या जो है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला शब्द जो हमारा क्या कहलाता है, अनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। ठीक है, अनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। तो रीतिकाल के कवि कौन है, इसके बारे में बताइए। तो रीतिकाल के कवि हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत या बिहारी जी। तो बिहारी जी हमारे क्या हैं, इसके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के, सुमित्रानंदन पंत जी किसके हैं, छायावाद के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जयशंकर जी किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों हमारे क्या हैं, छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। बिहारी, इनकी रचना क्या है, सतसई है। क्या है, सतसई है, याद रखेंगे। ठीक है, बिहारी सतसई। नेक्स्ट चलिए, आगरा का बहुवचन क्या होता है। आगरा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। ठीक है, किसी के नाम का क्या बहुवचन बनेगा, राम। तो राम का बहुवचन क्या, रामू हो जाएगा, रामू होगा, बिल्कुल गलत है। तो आगरा का बहुवचन क्या होगा, बताइए। आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर है तो उसका जो है सदैव एक वचन में रहती है, बहुवचन नहीं बनता है। तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा फास्ट रहेगा और 50 क्वेश्चन क्योंकि हम लोग करना है। ठीक है, और हम लोग को 25 मिनट में पूरा फिनिश करनी रहती है क्लास। ठीक है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। मतलब देखिए क्या होते हैं, एक क हो गया, एक ख हो गया, एक ग हो गया, एक घ हो गया, एक अंग हो गया। ठीक है, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसने किसका का 5 वर्गों के दूसरे और चौथे, मतलब दूसरे और चौथे वर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ण की। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, घोष कहा जाता है या अघोष कहा जाता है। बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तो दूसरे और चौथे, इनको जो है दूसरे और चौथे को हम लोग क्या कहते हैं, यानी 24 रूल याद कर लीजिएगा। 24 को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, महाप्राण। ठीक, क्या कहते हैं, महाप्राण। ठीक है, और 135 को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, अल्प प्राण बोलते हैं। और 1 2 3 123 को क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। ठीक है, और 45 को क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतलब चौथा और पाँचवें वर्ण को सघोष बोलते हैं, तीसरे पहले दूसरे तीसरे को अघोष बोलते हैं। 135 मतलब पहले तीसरे और पाँचवें को अल्प प्राण, दूसरे और चौथे को महाप्राण। ये आप फार्मूला क्या कर लीजिए, एकदम दिमाग में क्या कर लीजिए, फीड कर लीजिए। ठीक है, निकलना नहीं चाहिए किसी के दिमाग से। ठीक है, तो चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी तीसरा, चौथा और इसमें होगा तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, इसमें 2 ही होता, 12 होता है। इसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या होता है, हमारा सघोष होता है। ठीक है, और पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष होता है। ये चीज़ें आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, पहला दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। ठीक, चलें आगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। तो महाप्राण होगा। ठीक, क्या होगा, महाप्राण होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध, पाँचवा बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या है। वंदना कैसे लिखा जाता है, इसको बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का। तो वंदना जो है, बताइए वंदना कैसे लिखा जाएगा, बताइए। तो वंदना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वंदना, वंदना का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। तो बी पार्ट हमारा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। देखा जाए तो इसका बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुनासिक तो छोटी की मात्रा रहेगी, और क्या रहेगा, तो ये हमारा डी पार्ट बिल्कुल सत्य लिखा गया है। अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनुनासिक में डी पार्ट बिल्कुल हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा 6वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा, अनु प्लस क्या हो जाएगा, ऐषण हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8th बताएंगे। 8th बताइए, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन थी। यशः, इसका क्या होता है, यशः प्लस दा मिलके क्या हो जाता है, यशोदा। तो इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक। क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक। कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 9th। फास्ट चल रहे हैं हम जो, ठीक। क्लास क्या बहुत फास्ट है। मृग नयन में समास है, मृग नयन में समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए मृग नयन, मृग के रूप समान जो नयन होते हैं, तो उसमें जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात की जाए, किसकी, विशेषण और विशेष्य की बात, विशेषण और विशेष्य की बात की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार, कौन सा समास होता है, तो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है या प्रधान होता है, ठीक। पहला पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद इसमें क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। और द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में होता है हमारा कौन सा पद, प्रधान। दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, इतना डिटेल से मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 10। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अर्थ तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वहाँ होता है, मतलब कोई तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, तो वहाँ कौन होता है, बहुव्रीहि होता है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि होता है, ठीक। क्या होता है, बहुव्रीहि, ठीक। क्या होता है, बहुव्रीहि होता है, ठीक। क्या होता है, बहुव्रीहि होता है, ठीक। क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। समझ में आ गया, बहुव्रीहि होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। कर्मधारय में मैंने बताया ही था क्या होते हैं, विशेष्य, और इसमें क्या होते हैं, विशेष्य एवं विशेषण, विशेष्य एवं विशेषण, ठीक है। विशेषण की बात की जाती है। तत्पुरुष में क्या होता है, पहला उत्तर पद इसमें क्या होता है, उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययी में क्या होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टोटल समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th बताइए। 11th क्या कह रहा है, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात पीताम्बर, कौन सा होगा, यहाँ बहुव्रीहि होगा, ठीक है। बहुव्रीहि नहीं रहता तो हमारा क्या होता, कर्मधारय होता। क्या होता, कर्मधारय होता, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए और बताइए फटाफट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रति उत्पन्न शब्द में उपसर्ग क्या है। बताइए प्रति क्या है, तो इसमें प्रति उत्पन्न में क्या है, तो प्रति हमारा इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए कैसे लगा है, जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक। शब्द के पहले या इसी को क्या बोला जाता है, आदि बोला जाता है, आदि लगते हैं, ठीक है, आदि में लगते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, अंश होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है, ठीक है। शब्द के अंश होते हैं इसलिए इसमें शब्दांश कहा जाता है, ठीक है। अब प्रति प्लस उत्पन्न मिल, इसमें क्या लगा है, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है और उत्पन्न क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। क्या है, मूल शब्द है। ये जो जिसके आगे लगते हैं उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अलबत्ता में उपसर्ग लगा हुआ है। बताइए अलबत्ता में
तो इसमें क्या लगा, कौन सा उपसर्ग है, तो अल प्लस बत्ता मिल के, तो अल हमारा क्या है, उपसर्ग लगा हुआ, ठीक, क्या लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जिन निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, मतलब किसी में प्रत्यय नहीं है, दर्शन, दर्शन प्लस ई ये प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, ई ये प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, दुर, दुर प्लस गुण, इसमें क्या लगा, उपसर्ग लगा, ये उपसर्ग है, ठीक है, कर्तव्य, भिक्षुक, बताइए किसमें नहीं है, ये बताइए 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, क्योंकि इसमें क्या लगा, उपसर्ग लगा हुआ, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अतः शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम, तत्सम क्या हो जाएगा, गर्धप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्धप। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या बी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है, सॉरी बी पार्ट नहीं होगा, गलत लिखा होगा, ए वाला डी पार्ट होगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, बताइए फटाफट भाई, बताइए तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द हैं सुर्ख, जहाँ ए वाला र मिलता है वहाँ हमारा क्या तत्सम में होता है। ठीक है, और ढाई, भक्त या सत्य, सत्य, तो हमारा क्या जाएगा, ढाई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ढाई हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। 16 का राइट आंसर क्या जाएगा, 16 का सी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, पीपल शब्द का तत्सम बताइए, पीपल शब्द का तत्सम रूप है, बताइए पीपल शब्द का तत्सम रूप है 17 का, तो ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पिप्पल हो जाता, क्या होता है, पिप्पल हो जाता है। इस पर हम एक थियरी की क्लास बहुत जल्द ला रहे हैं, तत्सम और तद्भव पर, तत्सम, तत्सम और तद्भव पर बहुत जल्द क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का, जहाँ चीज़ें बताने लायक होंगी वहाँ डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कोई डिटेल से बताया, बताइए, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताइए, सपत्नी, रिक्त, शक्कर या वल्गा, बताइए 18 का, तो डी पार्ट हमारा शक्कर क्या है, इसमें क्या है, तद्भव है। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, शैशव, तो हमारी ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसी है, भाववाचक संज्ञा, कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होती है हमारी व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, और एक हमारी क्या हो गई, भाववाचक। ठीक, इस तरह से टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक, कितनी हो गई, 5 होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए, समूह, समूह जो ग्रुप में रहती है, सभा भी समूह है, भीड़ भी और कक्षा भी, तो कौन नहीं है, तो हमारा डी पार्ट यही नहीं है। ठीक है, दौड़ थोड़ी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए, इनमें से कौन सा संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, संयुक्त, बताइए, कोई, कुछ, सब, या फिर ये क्या है, कुछ न कुछ, कौन नहीं है संयुक्त, कौन है ये पूछा है, इसमें कौन है, तो ये हमारा जो है कुछ न कुछ हमारा क्या है, संयुक्त सर्वनाम का है। ठीक है, कुछ न कुछ हमारा क्या है, संयुक्त सर्वनाम का है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का क्या हुआ, प्रयोग हुआ है, बताइए, लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया, गुलाब के फूल मुझे क्या है, पसंद है, गुलाब के फूल, वह गुलाब के फूल लाया है, किसके फूल, गुलाब के, बताइए किस में है विशेषण, किस में प्रयोग किया गया है,
तो सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में गुलाब के फूल मुझे क्या है पसंद है, तो राइट आंसर क्या जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया आपके सामने 23। हथियाना में कौन सी क्रिया है बताइए। इसमें क्या हाथ जो है क्या है, हाथ एक संज्ञा है, इसमें आना प्रत्यय लगाने पे हथियाना बन जाता है, तो इसमें क्या है नाम धातु है, किस तरह की है नाम धातु है, ठीक है, नाम धातु हमारी है, ठीक है। उस तरह से कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक होती है एक अकर्मक होती है, जिसमें कर्म आए वो सकर्मक, जिसमें कर्म ना आए वो अकर्मक, ठीक। तो 23 का राइट आंसर बताइए, 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने क्या किया कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, कटोरा भर, तो इसमें भर क्या है अव्यय शब्द लगा हुआ, ठीक है, भर क्या है अव्यय है, ठीक। चलें आगे, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, लेकिन शब्द से जो जुड़ता है बताइए, लेकिन शब्द क्या है यहाँ, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल गलत है, सर्वनाम में बिल्कुल गलत, संज्ञा है नहीं, तो बचा क्या, तो अव्यय है, ठीक है। अव्यय के कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर 25 का बी पार्ट सत्य। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, नरक बताइए, यमलोक, यमपुर, दुर्गति, आत्मोत्कर्ष बताइए 26 का, तो उत्कर्ष नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है, बाकी सभी है। चलें नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन ये भी यहीं पे बता दीजिए ना, 27 का, ईख का पर्यायवाची नहीं है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल रस तो होते हैं उसमें, रसद भी होता है, ठीक है, तो बताइए पैड़ी होता है, साखी होता है, क्या होगा 27 का, तो क्या होता है साखी नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, गौरव का विलोम क्या होता है, तो गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है, क्या होता है लाघव होता है, ठीक है। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रोपण मतलब किसी चीज़ को रोपना, ठीक है, तो रोपण का क्या होगा उन्मूलन होगा, मूलन होगा या दोषारोपण होगा, 29 का क्या हो जाएगा उन्मूलन होगा, मतलब उखाड़ फेंकना, ठीक है, रोपण का उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ देना, ठीक। उचित शब्द का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है, कैसा होता है दूध का रंग कैसा होता है सफ़ेद होता है, तो इसको तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है समय देने का। आज आकाश में क्या हुआ है, जलद, जलद ही मतलब समुद्र होता है, और नीरज मतलब कमल होता है, जलज मतलब भी कमल होता है, तो क्या हो जाएगा, ना ही ये ना ही ये ना ही ये, बचा कौन, बचा हमारा डी पार्ट, जलद का मतलब क्या होता है बादल होता है, तो बादल छाए हुए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो वालों, तो आप लोग एकदम सतर्क रहिए सभी लोग। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ही ना कर सके, किंत कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किंचित किंत कम किंच कर्तव्य मूढ़ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए मतलब उचित नहीं अनुचित बात के लिए, 33 का उसको बोलते हैं दुराग्राही, क्या बोलते हैं दुराग्राही बोलते हैं। 33 का क्या आ जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए 34। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, गूलर का फूल होना, बेवकूफ़ होना, खूबसूरत होना, लापता होना, कोमल होना, क्या आ जाएगा लापता होना, ठीक, क्या हो जाएगा लापता होना। 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट। सोने में सुगंध, मुहावरा का सही अर्थ, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु का वस्तु में और गुण होना। एक तो सोना सुंदर, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर सुगंधित होना, ये तो गलत है, तीनों गलत हैं, हमको तो ए पार्ट लग रहा है, आप लोग बताइए। ए पार्ट बिल्कुल सही है, सुंदर वस्तु है और गुण उसमें और डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन में क्या करते हैं दिखाई देने लगते हैं, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। क्या करा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा
तो जो की से जुड़े रहते हैं वहाँ क्या होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कितनी बार रटवा चुका हूँ, ठीक है। और जो अर्थ के आधार पे होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य इसका सरल रूप है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि, यहाँ क्योंकि लगा है, यहाँ भी क्योंकि लगा, यहाँ भी क्योंकि लगा, तो ये तो दोनों तीनों इनको सरल रूप में, तो ए पार्ट बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा 38 का, ठीक है। 38 का बी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सरल में कन्वर्ट करना था। सही वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। बताइए 39 का। तो इसका श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, डी पार्ट एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग होता है। दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, पुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो क्या हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। बाकी हमारे किसी में भाववाच्य नहीं है। मोहन ने खाना नहीं खाया, दादी से नहीं चला नहीं जाता, ये भाव है कि नहीं, एक भाव है, चला नहीं जाता। मोहन ने खाना नहीं खाया, ये नहीं है, गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 41, राजा सेवक को कंबल देता, जहाँ देने का को जहाँ रहता, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, कर्म, जहाँ देने का अर्थ होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 41 का राइट आंसर कंबल को के लिए होता है ना, तो हमारा संप्रदान होगा यहाँ, ठीक है, संप्रदान होगा। दान देने के अर्थ में को के लिए होता है ना उसका, तो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में कौन सा, तोता डाल पर हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। कौन से अधिकरण में, तो इसका सी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए 43 बताइए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति, बताइए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। 43 का राइट आंसर बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट, क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 बता दीजिए। दिए गए पर्यायों में स्त्री शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 44 का बताइए। 44 का फटाफट बताइए आप लोग। ए पार्ट क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हमारा क्या होता है, अच्छा दुपट्टा, अच्छा हीरा, अच्छा पुष्ट लका होता है, अच्छी प्राकृतिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, या फिर जो है संभाव्य। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान है, ठीक है, क्या है, पूर्ण वर्तमान है। 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाची, परिमाणवाची, या सार्वनामिक, या गुण, बताइए भाई फटाफट 46 का। तो 46 का राइट आंसर ए आ जाएगा, ठीक, सब कुछ समाप्त हो गया। 46 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल। 47 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही, अनुसांगिक कैसे लिखा जाएगा, बताइए। अनुसांगिक कैसे लिखा जाएगा, अनुषंगिक होता है या अनुसांगिक होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ठीक। अब बताइए, अनुषंगिक होता है, क्या होता है, आनुषांगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 47 का, तो ए पार्ट होगा, अनुषांगिक होता है, ठीक, आनुषंगिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट 48, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है 48 का, तो भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है वह देवनागरी लिपि में हिंदी है, ठीक है, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 49, किस तिथि को भारत ने संविधान में हिंदी को अपनाया गया और राज्य की राजभाषा की मान्यता दी गई। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1950 या 51 को, बताइए फटाफट 49 का। तो ए पार्ट हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को
और इसको भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, ऑर्डर का सटीक हिंदी क्या हो जाएगा? ऑर्डर का सटीक हिंदी क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर का क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। टोटल हम लोग क्या किए हैं? 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए। आप लोग बताएंगे आपके कितने सही हुए। थोड़ा सा फास्ट क्लास चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है, बिना फास्ट के काम नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस में आपको थोड़ा फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे डिटेल से, तो डिटेल से भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग थोड़ा फास्ट बनिए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने रहेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़िए कि सारी चीज़ें आप लोग करते चले जाइए, यहाँ प्रैक्टिस किया करिए आराम के साथ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज हमारी रीजनिंग की भी क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप प्यार और सपोर्ट देंगे आप रीजनिंग की क्लास को भी, तो आज हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के। ठीक, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन करके पर डे करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।